हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर। आपको पता है सेमेस्टर वाइज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसमें एक टॉपिक देखने वाले हैं जो है आपका वान डेर वाल्स फोर्सेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्जाम में आपके आएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वान डेर वाल्स फोर्सेस होते क्या है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहना है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। नोट्स बनाते चलना है आपको। वॉन डेर वाल्स in 1873 pointed out that the forces of attraction also exist between non-polar molecules. वॉन डेर वाल्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1873 में क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि नॉन पोलर जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी थोड़ा अट्रैक्शन पाया जाता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन पाया जाता है। ठीक है ना। अब क्या होता है, दिस फोर्सेस आर मच वीकर देन केमिकल फोर्सेस एंड आर नोन एज वान डेर वाल्स और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है ना। अब ये जो फोर्स होते हैं वो केमिकल फोर्सेस की कंपेयर में देखें तो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं और वान डेर वाल्स फोर्सेस कहलाते हैं ये। ठीक है। आगे आ जाता है, दिस मे बी डिफाइंड एज द वेरी शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स which exist between all kinds of atoms, molecules और ions when they are very close together. ये जो शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जो सभी प्रकार के जो हमारे एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनको पास लाने पर बनते हैं। ठीक है। एंड दिस फोर्स आर नॉट कंसर्न्ड विद द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. The inert gas atom even develop these forces when they are very close. The magnitude of these forces decrease from solid to gas. इसमें क्या कहा गया है कि जो ये फोर्स होते हैं वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं होते। ओके। और जो इनर्ट गैस के एटम में भी ये फोर्सेस पाए जाते हैं। जब क्या होता है, दे आर वेरी क्लोज, जब ये बहुत ज़्यादा पास होते हैं तो इन फोर्सेस की जो क्वांटिटी होती है वो सॉलिड, लिक्विड और लिक्विड से गैस इन स्टेट में क्या हो जाती है, बहुत डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अब हम वॉन डेर वाल्स फोर्स को देखें तो अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं। कौन सी 3 टाइप के होते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन इस पे आपको मिलता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये फर्स्ट आ जाता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दिस फोर्सेस आर प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, H2O वाटर, NH3 अमोनिया एटसेट्रा। ये इस प्रकार के जो आपके फोर्स है वो पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे आपका HF, HCl, H2O, NH3 इन सब मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। The polar molecules have separate center of positive and negative charge and they have permanent dipole moment. जो ये मॉलिक्यूल्स है इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है, ठीक है ना, उनके क्या होते हैं, उनके अलग अलग अपना सेंटर होते हैं और इनका क्या होता है, इनका एक स्टेबल अपना डाइपोल मोमेंट होता है। This forces arise due to electrostatic attraction between opposite charge end of the polar molecules. The positive end of one molecule attract the negative end of the other molecule. Means ये जो फोर्स होते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स के जो अपोजिट साइड होता है, ठीक है ना, अपोजिट उसका चार्ज साइड होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं उनसे आते हैं। और इसमें क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, दूसरे मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये पॉजिटिव है, इसका एक जो सिरा है पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले का नेगेटिव आ रहा है, तो दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्ट। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है एंड नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये आपका पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। ठीक है, कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। आगे आ जाता है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, दिस फोर्सेस आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार के जो आपके फोर्स है वो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं।
when a polar molecule is about near to a non-polar molecule, the positive end of polar molecules attract the mobile electron. Mobile electron movement करते हैं जो mobile electron of non-polar molecules, and thus polarity is developed in the non-polar molecules. इसका मतलब क्या है? मतलब जब किसी पोलर मॉलिक्यूल को किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास लाया जाता है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव सिरा है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, जो नॉन पोलर में क्या है हमारी मूवमेंट करने वाले इलेक्ट्रॉन है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका नेगेटिव पार्ट है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और इस प्रकार क्या होता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसमें पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं। ये पोलर है, पोलर का पॉजिटिव एंड नॉन पोलर में क्या है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये पास में आते हैं तो इनमें क्या आ जाती है, इनमें पोलैरिटी आ जाती है और एक नया हमारा जो है क्या है परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल हमारा क्या होता है क्रिएट होता है। तो जो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसमें क्या आ गई, अब उसमें पोलैरिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, दिस फोर्सेस आर प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज डायटोमिक गैसेस लाइक H2, N2, O2, Cl2 एटसेट्रा। अब इस प्रकार के जो फोर्सेस है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे आपके डायटोमिक गैसेस हो गई, डायटोमिक गैसेस जैसे आपके H2, N2, O2 इन सब में, और जो आपकी मोनोएटॉमिक भी हो गई उनमें पाई जाती है। ओके, द वान डेर वाल फोर्सेस इन दिस मॉलिक्यूल्स अकर्स ड्यू टू द डेवलपमेंट of an instantaneous or temporary dipole moment in them। इसका मीनिंग क्या है कि जो इन मॉलिक्यूल्स में जो वान डेर वाल फोर्सेस है वो अनस्टेबल डाइपोल मूवमेंट और डेवलप होने के कारण ही पाया जाता है। मतलब कि इन मॉलिक्यूल्स में वान डेर वाल फोर्सेस कैसे पाया जाता है, जो अनस्टेबल डाइपोल मूवमेंट है उसके कारण। ठीक है, in non-polar molecule the electron are symmetrically distributed around the nuclei of the atom। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो एटम्स है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एंड दिस इलेक्ट्रॉन आर इन कॉन्टिन्यूस एंड रैपिड मोशन अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई, and due to this at any time positive charge may be concentrated in one region and negative charge in another region of the same molecule। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या करते हैं तेजी से मूवमेंट करते हैं, और इसी कारण क्या होता है किसी एक टाइम में एक मॉलिक्यूल का जो एक उसका पार्ट है उसमें पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पार्ट में नेगेटिव चार्ज क्या आता है वो रहता है, कंसंट्रेट रहता है। ठीक है, एंड दस अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे बी पोलराइज्ड एंड मैनी इंड्यूस्ड अ पोलैरिटी इन अ नेबर मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि लास्ट में क्या होता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है ना, और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है पोलराइज आ जाता है। जैसे कि आपको ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें क्या होता है जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स था वो पोलराइज हो जाता है, और जो उसके साथ में मॉलिक्यूल्स है उसमें भी पोलराइज आ जाता है। ठीक है ना, ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या है ओरिजिनल डाइपोल ड्यू टू ऑसिलेशन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। एंड दिस फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडेंसेशन ऑफ गैसेस सच एज H2, N2, O2, Cl2 एंड नोबल गैसेस। फिर आगे आ जाते हैं आपके फैक्टर अफेक्टिंग वान डेर वाल फोर्स। अब इसके कुछ फैक्टर्स भी है। ठीक है ना, फर्स्ट फैक्टर आ जाता है आपका टेम्परेचर। द स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर। अब जो ये टेम्परेचर है इसको कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए जो ये फोर्स है इनकी जो स्ट्रेंथ है उनकी क्वांटिटी क्या होती है इंक्रीज होती है। सेकंड आ जाता है आपका प्रेशर। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज द मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर। जब प्रेशर हम क्या करते हैं प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। हैंस द स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्रेशर। तो क्या होता है इन फोर्सेज की जो क्वांटिटी है और जो इनकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है प्रेशर को बढ़ाने पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका
फिर आ जाता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। द स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, उनकी अगर हम नंबरिंग बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो जो ये फोर्स है इनकी स्ट्रेंथ और इनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर साइज। द स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर साइज। अगर मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है तो फोर्सेस की स्ट्रेंथ और क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो ये आपका वान डर वाल्स फोर्स पर कंप्लीट हो जाते हैं आपके नोट्स। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को बना लेना है। नोट्स बनाने के बाद जब आप ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ काफ़ी लैंग्वेज इजी है और आपको नोट्स से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है। नोट्स काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने बनाए हुए आपके लिए, तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हो।